आप सभी को श्री विद्या एस्ट्रोलॉजी में स्वागत है। तो हमने नवंबर के लिए 1 से लेकर 12 राशियों तक का भाग्यफल डिस्कशन किए करने का कोशिश किए थे। एक पार्ट में हमने एरीज से लेकर लिब्रा तक साइन का डिस्कशन किए थे, और आज हम सेकंड पार्ट का डिस्कशन करेंगे। तो इसके लिए जो चार्ट हमने लिया है, प्लेस दिल्ली का लिया गया है, और टाइमिंग जो है 1 नवंबर में दिल्ली में जो सन राइज का टाइम है 6:32, उसको लिया गया है। और जो डेट है वो 1 नवंबर 2025। तो जब भी आप किसी महीने के लिए राशिफल निकालोगे तो यूजुअली आपको जो है, जो भी कैपिटल सिटी है उस कंट्री का, उसको लेना है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि सूर्योदय से जो दिन का शुरुआत होता है उस टाइम में किस तरीके का चार्ट का स्थिति है। तो आपको ये भी पता है कि इनमें से कुछ प्लैनेट्स होते हैं जो बहुत ही धीरे मूव करते हैं, जैसे शनि। आप देखिए शनि यहाँ पे रेट्रोग्रेड भी है और 1 डिग्री का लिखा हुआ है, यानी 1 नवंबर जब ये चार्ट बनाया गया था, शनि जो है बकरी मूव कर रहा है। और यहाँ पे राहु केतु हमेशा बकरी होते हैं। साइन वाइज ये लिखा हुआ है, लेकिन जो आपका कुंडली बना हुआ है वो कुंडली जो है आपका लिब्रा लगन का कुंडली है। लेकिन जब आप किसी पर्टिकुलर राशि के लिए भाग्य कथन करेंगे तो फिर आप उस राशि को ही लग्न बनाओगे, और वहां से आप देखोगे कि लग्नेश कहाँ पे हैं, बाकी प्लानेट का क्या स्थिति है। जैसे मानिए हम स्कॉर्पियो के लिए बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्कॉर्पियो का मतलब हो गया ये जो 8 नंबर साइन लिखा हुआ है उसको हम लग्ना बनाएंगे। तो पहले तो देखिए लग्ना में लग्न का स्वामी उपस्थित है, यानी फर्स्ट हाउस का स्वामी फर्स्ट हाउस में ही है। लेकिन जो दूसरा प्लानेट उनके साथ है मरकरी, मरकरी कौन कौन से हाउस का स्वामी है? तो मरकरी अगर आप इस रेफरेंस में स्कॉर्पियो से काउंट करेंगे तो आप देखेंगे मरकरी जो है 8 नंबर घर का स्वामी है, और मरकरी 11 नंबर घर का स्वामी है। समझ में आ रहा है? क्योंकि आप देखिए जो आपका मरकरी है ना, अब मैं उसको इस तरीके से समझाऊंगा। तो इसको मैंने लग्न बना दिया स्कॉर्पियो के लिए, 1 नंबर हाउस, 8 नंबर साइन राशि, उसमें राशि स्वामी मंगल उपस्थित हैं और साथ में बुध है। और जो बुध हैं मंगल के साथ में वो कौन से हाउस के स्वामी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये 8 नंबर घर होगा। और ऐसे ही ये 11 नंबर घर होगा। तो एक त्रिसढ़ाय हाउस का स्वामी है, और दूसरा जो है एक दुस्तान का स्वामी है। तो आप बताइए, अगर लग्न का स्वामी 8 नंबर घर के स्वामी के साथ रहेगा तो ये बताता है कि कुछ अचानक ऐसे घटना होने का चांसेस है जहां पे मंगल और बुध एक दूसरे का दोस्त नहीं हो, बुध मंगल को दुश्मन मानता है। इसको भी जानने का एक बहुत ही सहज तरीका मैं आपको बता देता हूं। जैसे 1 नंबर साइन है, तो 1 नंबर साइन का स्वामी कौन है? 1 नंबर साइन का स्वामी मंगल है। तो वहां से जो छठा साइन है वो वर्गो का साइन है। तो 6 में जो भी रहेगा प्लानेट वो उसका दुश्मन बनता है। और जो 1 5 और 9 में एक दूसरे के रहते हैं वो आपस में अपना दोस्त बनते हैं। जैसे मानिए मैं अभी कहूंगा कि ये दो 10 नंबर साइन है, ये शनि का साइन है। तो शनि से आप जब काउंट करेंगे तो देखिए शनि का साइन में शुक्र आ जाएंगे, यहाँ पे पंचम में शुक्र उनका दोस्त होंगे। लेकिन यहाँ पे शनि से बुध का काउंट करोगे तो ये 6 होगा, है ना। लेकिन यूजुअली 1 6 का जो रिलेशन है वो शत्रु का रिलेशन है। यहाँ पे शनि और बुध आपस में मित्र हैं, लेकिन मंगल और बुध के लिए अगर हम कहेंगे तो बुध जो है मंगल का शत्रु भी है, और वहां पे अष्टम भाव का स्वामी और 11 का स्वामी है। तो ऐसे में जो स्कॉर्पियो साइन वाले लोग हैं वो अपना जो भी डॉक्यूमेंट्री काम है, कोई प्रॉपर्टी के रिलेटेड काम है, या किसी के साथ कोई एग्रीमेंट वगैरह वो करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा सावधानी बरतने का जरूरत है। ऊपर से किसी तरीके का आर्गुमेंट से बचना चाहिए।
क्योंकि मंगल एनर्जी है और बुध जो है वाणी है। और ये जो है फर्स्ट हाउस में हो रहा है, और दोनों ही तेज मूव करने वाले प्लैनेट हैं। तो इसका मतलब है अचानक से आप कुछ बोल देंगे और उसी के वजह से आपका रिलेशनशिप खराब होगा। अचानक से आपने कुछ बोला और वो बात इतना दूर तक बढ़ गया कि आपको जो है बाद में उसके लिए पछताना पड़ रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन होगा। उसका कारण क्या है? लगन का जो स्वामी है वो आके अष्टमेश के साथ बैठे हुए हैं, तो ये 6-8 वाला रिलेशनशिप है। अगर आप देखेंगे तो अष्टम का स्वामी जाके लगन में बैठे हुए हैं, तो अचानक घटना को बताता है। उसके बाद अष्टम का भाव जो है वो आपके ससुराल का भी भाव है। तो किसी भी तरीके का ऐसा बातचीत हो सकता है जो आपके मैरिटल लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है। ऊपर से आपका 11th का स्वामी है, तो 11th लाभ भाव का स्वामी है। तो अगर आप मरकरी के एनर्जी को प्रॉपरली यूज करेंगे तो आपको गेन भी होगा। और मरकरी का प्रॉपर एनर्जी क्या है? कम बोलना, सोच समझ के बोलना, और हंसी मजाक को एक लिमिट में रखना, कि कुछ भी मन में आया दूसरों को हंसाने के लिए किसी का मजाक उड़ा देना। ये मरकरी का टेंडेंसी होता है, खराब मरकरी का। तो ऐसे में आपको बचना चाहिए, और आपको थोड़ा बहुत जो है अपने वाणी पे संयम बरतना चाहिए। अदरवाइज मंगल और मरकरी साथ में होने का मतलब है कि आपका एनर्जी लेवल में काफी अच्छा वृद्धि होगा। मरकरी भी यूथफुल प्लैनेट है और मंगल एनर्जी का कारक है। तो आपको ऐसे लगेगा कि आपके थोड़ा बहुत जो है हेल्थ इश्यूज जो आप फेस कर रहे थे उस पे इम्प्रूवमेंट है। ये मंगल और मरकरी के वजह से है। अगर आप यहां से देखेंगे तो ये फोर्थ हाउस है, जहाँ पे मून और राहु दोनों बैठे हुए हैं। और ये मून भी जो है आपका 13 डिग्री का है, तो आप देखना कि मून जो है अब तक ये मूव कर चुका है नेक्स्ट वाले साइन में, लेकिन वहां पे भी वो शनि के साथ रहेंगे। आपको पता है एक महीने में मून जो है पूरे जोडियाक को घूम लेते हैं, यानी एक एक साइन में 2.5 दिन रहते हैं। तो 1.5 दिन वहां पे रहे, 2.5 दिन आपका यहाँ पे रहे, 4 दिन हो गया। उसके बाद यहाँ पे, तो मून अभी धीरे धीरे एक्सल्टेशन पे आ जाएंगे। लेकिन पहला हफ्ता आपका डेफिनेटली कुछ ना कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स, टेंशंस और जो है अशांति में गुजरा होगा। ये मून और राहु का कॉम्बिनेशन से फोर्थ हाउस में हो रहा है। आपको ऐसे लग रहा होगा कि मैं कहीं पे फंस गया हूं, और जो है घर का स्थिति बिना बात के ही खराब होता जा रहा है, बिगड़ता जा रहा है। और रिलेशनशिप स्ट्रेसफुल हो जाता है जब भी मून राहु का कॉम्बिनेशन किसी भी पर्टिकुलर साइन में बनता है। तो पर्टिकुलरली मदर का हेल्थ भी खराब हो सकता है, पीस तो खराब होगा ही, और साथ में ब्लैक मैजिक का भी चांसेस रहता है जब भी मून राहु का कॉम्बिनेशन होता है। तो आप कहीं पे कोई पार्टीज वगैरह अटेंड किए हैं या सोशल मीडिया में आपका कुछ फोटोज वगैरह शेयर किए हैं, तो अचानक से आप ये नोट करेंगे कि आपके हेल्थ में प्रॉब्लम हो रहा है, और घर में भी किसी तरीके का हेल्थ को लेके टेंशन क्रिएट हो रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन है। ऐसे ही आपका जो पांचवा साइन है वहां पे शनि बैठा हुआ है। ऐसे कहा जाता है कि शनि जो है अच्छा करता है जुपिटर के साइन में, लेकिन रेट्रो शनि है, तो पीछे वाला जो हाउस है उसको भी इन्फ्लुएंस करेगा, यानी आपका फोर्थ हाउस और फिफ्थ हाउस। और शनि जो है आपके थर्ड और फोर्थ का स्वामी होते हैं स्कॉर्पियो साइन के लिए। तो ऐसे में देखा जाएगा कि ये जो शनि है ये डेफिनेटली आपको जो टेंशन राहु के वजह से, चंद्रमा के वजह से हो रहा था उसको बढ़ाएंगे। रेट्रो शनि है तो इनका फोकस फोर्थ हाउस पे भी रहेगा। और फोर्थ हाउस में शनि और राहु का इम्पैक्ट काफी लॉन्ग टर्म होने के वजह से इस पर्टिकुलर महीने में आपका किसी ना किसी के साथ रिलेशनशिप इश्यूज हो सकता है। फिफ्थ हाउस रिलेशनशिप का भी है, फिफ्थ हाउस जो है इंटेलिजेंस का भी है, क्रिएटिविटी का भी है। तो आपको सैटर्न का सिंसियरिटी चाहिए। आप किसी को कोई कमिटमेंट किए हैं तो उसको फुलफिल करना चाहिए, लेकिन आप देखोगे किसी ना किसी वजह से जो कमिटमेंट आप किए हो फुलफिल नहीं हो पाएगा, और वो डिले होगा, अननेसेसरी डिले होगा। खास करके शनि और राहु का जब भी कॉम्बिनेशन होता है, तो राहु और शनि रेट्रो दोनों होने के वजह से ये बिल्कुल थर्ड फोर्थ फिफ्थ तीनों हाउस को इन्फ्लुएंस करते हैं। इससे आप कोई प्लान कर रहे हैं कुछ करने के लिए तो उसमें डिले हो जाता है, और जो पराक्रम आपको दिखाना चाहिए वो दिखाने का मौका नहीं मिलता है। यहाँ पे आप देखिए, जो आपका सिक्स्थ हाउस है उसका भी स्वामी मंगल है, और मंगल जो है वहां पे भी 6-8 का रिलेशनशिप बना रहे हैं। तो ये एक जो कॉम्बिनेशन से उसको आपको ध्यान देना है कि मंगल भी अपने पर्टिकुलर साइन से यहाँ पे रह के
एक साइन से 6-8 का रिलेशन बना रहे हैं, और मरकरी भी जो है वो भी 6-8 का रिलेशन बना रहे हैं। मंगल से ये काउंट करोगे तो 8 होगा एक नंबर से, और मरकरी से ये काउंट करोगे तो 6-8। ये अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। इसी वजह से मैं हेल्थ इश्यूज का बात कह रहा था। हेल्थ में इंप्रूवमेंट इसीलिए मैं कह रहा था, एनर्जेटिक प्लानेट है। अगर आप एक्सरसाइज वगैरह रेगुलरली कर रहे हैं, और आप जो है कोई मेंटल गेम जैसे चेस हो गया, सुडोकू हो गया, इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये जो एनर्जीज है उसको आप डील कर पाएंगे। बिल्कुल अगर सिडेंट्री लाइफ आप यूज कर रहे हैं, सुबह से शाम तक सोए रहते हैं या काम को टालते रहते हैं, तो फिर ये प्रॉब्लमेटिक है। पूरा महीना आपको कभी बहुत ज़्यादा एनर्जी तो कभी बहुत एनर्जी कम होने वाला फीलिंग्स होगा, और ये फ्लक्चुएट होता रहेगा। इसका कारण क्या है? ये दोनों प्लानेट ऐसे साइन में हैं जहां से 6-8 का रिलेशनशिप बन रहा है। ऐसे ही आप देखिए जुपिटर का। जुपिटर जो है इस पर्टिकुलर साइन के लिए सेकेंड हाउस का स्वामी है। इधर सेकेंड हाउस का स्वामी है, और जुपिटर जो है फिफ्थ हाउस का भी स्वामी है। लेकिन वहां पे शनि होने से जुपिटर शनि का जो भी कॉम्बिनेशन बन जाए, शनि अच्छा करता है लेकिन जुपिटर उतना अच्छा नहीं करता है। और ऊपर से ये दोनों ट्राइन में भी हैं, जुपिटर और शनि। यानी कोई अगर आप इनिशिएट करोगे काम करने के लिए, तो उसमें आपको बेनिफिट मिल सकता है। आपका बच्चा कोई पढ़ाई कर रहा है तो उसके रिजल्ट में इंप्रूवमेंट होगा, उसके पढ़ाई का इंटरेस्ट जो है वो बढ़ेगा। ये सारी चीजें आप नोट कर सकते हैं। लेकिन जुपिटर जो है यहाँ पे इस तरीके का कॉम्बिनेशन क्रिएट करेगा जो खुद जुपिटर के लिए थोड़ा सा नुकसानदेह होगा। ऐसे भी 0 डिग्री का जुपिटर है, और यहाँ पे आप अगर इसको नोट करेंगे तो जुपिटर यहाँ से 9th भाव में है और एग्जल्टेड है। तो फाइनेंशियल गेन यहाँ पे आपको हो सकता है। सेकेंड और फिफ्थ का लॉर्ड वहाँ पे होगा। लेकिन 0 डिग्री के लिए मैं दोबारा ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी प्लानेट अगर आपका 0 से 1 डिग्री तक है, खास करके हाफ डिग्री तक है, और 29 डिग्री से 30 डिग्री तक है, तो उनका एनर्जी आपके किस तरीके से उस एनर्जी को पहले आप यूज किए हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ऑल ऑन ए सडन आपको कोई गेन मिलेगा नहीं। वो एक्सट्रीम एनर्जी पॉजिटिव होता है जब आप उसको पॉजिटिवली यूटिलाइज करते हैं, और नेगेटिव होता है जब आप उसको नेगेटिवली यूटिलाइज करते हैं। यहाँ से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो जुपिटर है वो जो है इंसान को रिप्रेजेंट करता है। जिसका भी चार्ट होगा तो नेटिव को रिप्रेजेंट करता है। तो जुपिटर का यहाँ पे 9th भाव में होना, यानी वो इंसान डेफिनेटली कुछ ऐसा ज्ञान पा सकता है जिससे वो अपने लाइफ को चेंज करने के लिए शुरुआत कर सकता है। बहुत दिनों से आप कुछ प्लान कर रहे हैं लेकिन आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे, तो जुपिटर एक्चुअल में आपको कहीं ना कहीं से ऐसा इंसान से मिलाएगा जो आपको कुछ एडवाइस करेगा, या जिसके साथ मिलके आप जो बंद हुआ प्लान है जिसको आप अभी तक शुरू नहीं कर पाए हैं उसको आप करेंगे। केतु 10th हाउस में है, तो आपको ये खास ध्यान रखना है, सूर्य के साइन में और नीच का सूर्य है। तो ऐसे में आपको अपने वर्क प्लेस में बिना मतलब के बहस करने से बचना होगा। केतु का मतलब है बिना सोचे कुछ काम कर देना, कोई हीरोइक्स दिखाना नहीं है। किसी ने जो है अपने बॉस के साथ कुछ बात किया और आप जाके उनका सपोर्ट कर रहे हैं, या आप जो है वहां पे नेता बनने का कोशिश कर रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली नुकसान होगा। यहाँ पे केतु जो है, कहते हैं केतु का ब्रेन नहीं होता है, हेडलेस होता है केतु। तो इंट्यूशन में आप कुछ भी करेंगे वो बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि केतु ये साइन में बहुत ही इल प्लेस्ड है ना। केतु जो है वो भी आपका अग्नि तत्व वाला प्लानेट है, और अग्नि तत्व के राशि पे है, और उसका जो स्वामी है सूर्य वो नीच का बैठे हुए हैं। तो आपको ध्यान देना है, वर्क प्लेस में किसी तरीके का अपने काम से मतलब रखिए। जो भी टास्क है उसको फिनिश करिए। कोई पेंडिंग वर्क है तो उसको टाइमली सबमिट करिए। लेकिन आप किसी के साथ बिना मतलब के बहस मत करिए, और जहाँ पे आपका कोई एक्चुअल में लिंक नहीं है, किसी दूसरे के मैटर में अननेसेसरीली इन्वॉल्व मत हुई। अदरवाइज ये जो रिपरकशन है इसको आपको बहुत दिन तक फेस करना पड़ेगा। ऐसे ही आप देखिए जो विनस का स्थिति है, विनस जो है अपने नीच राशि में है लेकिन 28 डिग्री में है। और आपको पता है विनस जो है 40 दिन के अराउंड में एक राशि से दूसरे राशि में चला जाता है। तो ये विनस जो है अभी 1 हफ्ता होने वाला है, ये अभी अपने मूल त्रिकोण साइन में आ चुका है। तो सूर्य का नीच भंग हो रहा है। तो अगर आप विनस और सूर्य का कॉम्बिनेशन देखेंगे तो अल्टीमेटली जो तनाव आपके स्पाउस के साथ था, वो तनाव में थोड़ा बहुत रिलीफ आपको मिलेगा। खास करके फीमेल नेटिव्स के लिए जो विनस का
प्रोग्रेशन हो रहा है अपने नेक्स्ट हाउस में, अपने मूल त्रिकोण साइन में विनस आ रहा है, और ट्वेल्थ में एग्जल्टेड होता है, क्योंकि स्कॉर्पियो साइन के लिए 12 साइन होगा लिब्रा। तो यहाँ पे आपको बेनिफिट मिल सकता है, थोड़ा बहुत रिलैक्स, या घर आप सजाना चाहते हो, घर में कोई डेकोरेटिव आइटम्स आप खरीदना चाहते हो, तो ये महीना आपको मौका मिलेगा। लेकिन बहुत बड़ा चेंजेस नहीं होगा, बिकॉज ये जो है अपने डेबिलिटेशन साइन से जस्ट बाहर आ रहा है। तो कोशिश करिए सूर्य का उपासना करने के लिए, साथ में सूर्य पिता भी होते हैं, तो अपने फादर का इस तरीके से आप हेल्प कर सकते हैं, उनसे बातचीत करिए, उनके सेवा के लिए कुछ अवसर जुटाइए। दिस विल बी वेरी गुड फॉर ऑल दोज हु आर हैविंग द बैड इम्पैक्ट ऑफ वीनस टिल नाउ। ठीक है, यहाँ पे आपको ये भी ध्यान देना होगा कि वीनस का ये जो स्थिति है, ये काफी दिन तक इस साइन में रहेगा। लिब्रा का मतलब बैलेंस होता है, तो खास करके आपको जो है अपने रिलेशनशिप में बैलेंस रखना है, और आपको ये ध्यान देना है कि वो बैलेंस को बिगाड़ने का जो भी मौका आपको मिलेगा, क्योंकि मरकरी और मंगल का जो कॉम्बिनेशन है उस तरीके का सिचुएशंस क्रिएट करेंगे, तो आपको उससे बचना है। ये जो प्रेडिक्शंस है, ये स्कॉर्पियो साइन के लिए है। अभी हम आते हैं दूसरे साइन पे, सैजिटेरियस। तो आप यहाँ पे देखिए, सबसे अच्छा अगर किसी का मंथ जानने का चांसेस है तो वो है सेजिटेरियस। उसका कारण मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला कारण है कि ये जो आपका लगन का स्वामी है, वो आके एग्जल्टेशन में बैठे हुए हैं। लेकिन एग्जल्टेशन में बैठने के बाद भी ये रिलेशन 6-8 वाला रिलेशनशिप है ना। और जो आपका चंद्रमा का स्थिति है, तो अभी आज के डेट में अगर हम बात करेंगे तो चंद्रमा भी, आप अभी ट्रांजिट चार्ट देखिएगा तो ये आपका सेकंड साइन में आ रहा है, एक्जल्टेशन वाला साइन है। जुपिटर से 11 में रहेंगे वो, और ऊपर से वीनस भी जो है अपने ही साइन में है, और जुपिटर से फोर्थ में है। तो इस तरीके का पोजीशन जब भी होता है, लाइफ का चेंजेस जो है इंडिकेट होता है। और किसके थ्रू होगा? जुपिटर के थ्रू। अगर आप कोई हायर स्टडीज में हैं, अगर आप कोई एग्जाम्स वगैरह देना चाहते हैं, अगर आप कोई घर में ऑस्पिशियस सेरेमनी के लिए कुछ तैयारियां कर रहे हैं, तो इन तमाम चीज़ों में आपको डेफिनेटली जुपिटर का अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। और जुपिटर यहाँ पे जो है कुछ दिन तक रहेंगे, फिर से वो रेट्रो बन के वापस आएंगे अपना जो है थर्ड साइन में, जहाँ पे वो फिर जून तक रहेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको ये भी देखना है कि जो आपका लगन का स्वामी है, उसके साथ ट्राइन में मंगल भी हैं और मरकरी भी हैं। ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा होता है। और स्कॉर्पियो साइन के लिए जब हम देखेंगे 8-12 का कॉम्बिनेशन हो जाए, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है, क्विक ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपका एनर्जी जिस भी काम में आप इस महीने लगाओगे, उसका लाइफ लॉन्ग एक अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, क्योंकि ये बहुत कम टाइम के लिए हो रहा है। ऐसा नहीं है कि जुपिटर ये पर्टिकुलर साइन में एग्जल्टेड होके पूरा बहुत दिनों तक रहेंगे। ये एक टेम्परारी फेज है, अतिचारी होकर जुपिटर यहाँ पे आए हुए हैं। तो आपको इस बात का ध्यान देना होगा, जो भी चीज़ आप अभी सीखोगे, कोई आप नया कोर्स सीख रहे हैं, कोई आप नया जो है कंप्यूटर के कोर्स हो गया, या कोई आपके कैरियर एनहेंसमेंट करने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, तो उसका बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा। और खास करके मंगल भी 3 डिग्री का है और मरकरी भी 8 डिग्री का है, तो आपके पास भरपूर एनर्जी होगा उस चीज को सीखने के लिए और यूटिलाइज करने के लिए। जो भी अपना पैसे में काम कर रहे हैं, जिसमें खास करके मंगल और मरकरी का किसी ना किसी तरीके से यूटिलाइजेशन है, जैसे मानिए कोई लॉयर है, या मंगल का मतलब कोई फोर्स में है, आर्मी में है, यूनिफॉर्म वाला जॉब कर रहा है, कोई इंजीनियर है, ऐसे लोगों को बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा बिकॉज ऑफ दिस ट्राइनल कॉम्बिनेशन ऑफ जुपिटर एंड मंगल एंड जुपिटर एंड बुध मरकरी। आपको ये देखना है। ऐसे ही आप देखिए, जो भी आपके ये पर्टिकुलर राशि के लोग हैं सैजिटेरियस, उनके लिए शनि का भी पोजीशन बड़ा अच्छा है, क्योंकि शनि जो है एक तो फोर्थ हाउस में है, और शनि सेकेंड और थर्ड का स्वामी है। सेकेंड और थर्ड का स्वामी होने का मतलब आपके फाइनेंसेस को भी शनि जो है करेंगे। और ये पर्टिकुलर स्वामी पैसे का कारक 12 नंबर घर में होना,
इसका मतलब जुपिटर के घर में होना और जुपिटर के साथ ट्राइन में होना, आपका फाइनेंशियल गेन मिलेगा। कहीं ना कहीं से आपको ऐसे अपॉर्चुनिटी मिलेगा जहाँ पे आपको काम करने का मौका मिलेगा और वो फाइनेंशियली गेनफुल होगा। ऊपर से आप देखोगे ये थर्ड का लॉर्ड है और वो अपने से एक आगे बैठा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि थर्ड का स्वामी आपको जो है मेहनत करने का भी मौका देगा और आप जो है अपने काम को पूरा करने के लिए सिंसियर बनेंगे। बहुत कम डिग्री का शनि है और बहुत कम डिग्री का जुपिटर है। तो ये अपॉर्चुनिटीज आपके लिए आएगा, लेकिन उसको आप स्टेबिलाईज तब कर पाएंगे जब आप शनि का एक्चुअल नेचर को यूज करेंगे। अदरवाइज दिस पोजिशन इज वेरी गुड फॉर इनिशिएटिव, दिस पोजिशन इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर गेनिंग मनी, और आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज इस महीने में पैसा कमाने के लिए मिलेगा। उसके बाद आप देखिए, इस पर्टिकुलर राशि के लिए अगर मैं राहु का बात करूं तो राहु यहाँ से थर्ड में है, और राहु एक्सपांसन का भी कारक होता है। लेकिन राहु जो है अपने छोटे भाई बहन के साथ रिलेशन खराब कर सकता है। तो आपको ध्यान रखिएगा, खास करके अपने सिबलिंग्स के साथ किसी तरीके का फाइनेंशियल मैटर में इन्वॉल्व ना हो, और आप जो है कहीं पे अननेसेसरी सलाह देके अपना रिलेशनशिप को खराब खराब ना करें। इसको ध्यान रखना है आपको। फोर्थ का लॉर्ड जो है आके एग्जल्टेड बैठे हुए हैं। तो जो पीस के लिए आप पहले सोच रहे थे कि घर में मुझे करना क्या चाहिए, घर का माहौल को कैसे ठीक करना है, अपने लाइफ में सुकून कहाँ से लाएं, तो आपको ये आंसर इस महीने मिल जाएगा। आप यहाँ पे देखिए, मंगल का फ्रेंड जो है मार्स होता है, तो ये पंचमे से मंगल एरीज का स्वामी है। ऊपर से आप देखेंगे तो ये ट्वेल्थ का भी स्वामी है। तो एक ट्राइन हाउस का स्वामी है, एक त्रिक हाउस का स्वामी है, और अपने ही हाउस में बैठा हुआ है। तो प्लानेट जो अपने हाउस में बैठे होते हैं वो खुद का नुकसान नहीं करते। इसका मतलब है आपका एनर्जी को किसी पढ़ाई लिखाई के काम में आपको यूज करना चाहिए। मरकरी का मतलब होता है आपके यूथफुलनेस के लिए, आप अपना इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए, अपने वाइटलिटी को बढ़ाने के लिए कोई भी काम करेंगे तो उसको बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो अगर आप लाइफ में एक्सरसाइज वगैरह करने में ध्यान नहीं देते हैं तो मेरा सुझाव होगा कि आप ध्यान से थोड़ा सा अपने लाइफ में रेगुलरली कुछ रूटीन एक्सरसाइजेस वगैरह को इंक्लूड करिए। अब यहाँ पे देखिए, जो वीनस है वो सिक्स्थ का स्वामी है, और सिक्स्थ का लॉर्ड जो है कमजोर होके बैठे हुए हैं शुरू में। ये कॉम्बिनेशन एक हिसाब से अच्छा होता है कि आपके जो भी दुश्मन वगैरह हैं उनका स्थिति बहुत अच्छा नहीं है। आपको जिन्होंने लास्ट 2-3 महीने में परेशान किए हैं उनके परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगा। और अभी टीट फॉर टैट होने वाला कॉम्बिनेशन है, जिन्होंने आपको परेशान किया था उनका खुद का परेशानी जो है बढ़ने का चांसेस यहाँ पे दिख रहा है। तो आपको ये भी ध्यान देना है। ऐसे ही आप देखिए, जो मरकरी है नाइन्थ के लिए, तो आपको पता है मरकरी बाधक होता है। जो जुपिटर का साइन होते हैं उसमें मरकरी हमेशा बाधक होता है और एक दूसरे के ऑपोजिट में रहते हैं। तो आप नाइन्थ हाउस को देख लीजिए, नाइन्थ हाउस में भी आपका जो मरकरी का पोजीशन होगा वो वहां से सेवेंथ होगा, और वो सेवेंथ का स्वामी जब भी आपको परेशान करेंगे उसका मतलब मरकरी अपने एनर्जी के थ्रू परेशान करेगा आपको। एनर्जी क्या है? अननेसेसरी टॉकिंग, या कहीं पे भी मजाक करना, अपने जो डॉक्यूमेंटेशन को प्रॉपर ये नहीं करना। मरकरी का मतलब बेटी होती है, मरकरी का मतलब बुआ भी होता है। तो यूजुअली कोई गर्ल चाइल्ड के वजह से परेशानी होना। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि आप जो है मरकरी का ये जो प्लेसमेंट है उसको बहुत सीरियसली आपको जो है स्टडी भी करना है, और उस तरीके का कोई प्रॉब्लम से अपने आप को बचाना है, क्योंकि ये आपके लिए किसी तरीके का डिफिकल्टीज क्रिएट कर सकता है। चंद्रमा का शुरू में परिस्थिति अच्छा नहीं था, राहु के साथ कॉम्बिनेशन में था, लेकिन धीरे धीरे फास्ट मूविंग प्लानेट चंद्रमा जो है एक्चल्टेशन में भी आएगा, सिक्स्थ हाउस में आएगा या अपने साइन में आएगा। तो अभी जो आपका रेस्ट टाइम है, यूजुअली चंद्रमा कुछ दिन के लिए बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशंस बनाएगा, जुपिटर को सपोर्टिव करेगा। तो ऐसे में पैसा गेन होने का फिर से चांसेस आएगा। और एक्जल्टेशन के टाइम में जो स्पेकुलेशन वगैरह करते हैं, शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनके लिए ये एक खास टाइम होगा जहाँ पे आपको ये कॉम्बिनेशन मिलेगा जुपिटर और चंद्रमा का। ये इसी हफ्ते ही आएगा। आप एक बार अपना गोचर चार्ट देख के जुपिटर और चंद्रमा का कॉम्बिनेशंस को स्टडी करिए,
और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इन्वेस्ट करिए। यहाँ पे आप देखिए, जो केतु का पोजीशन है वो भी ट्राइन पोजीशन में है, यानी नाइन्थ में केतु है। इसका मतलब है कि आपका इंट्यूशन बड़ा अच्छा काम करेगा। इस महीने आप पहले से ही आभास हो जाएगा कि ये चीजें होने वाला है। आप आंखें बंद करके उस चीज पे बिलीव भी करिए, और आप अगर उस चीज का यूटिलाइजेशन करते हैं, जैसे कई बार होता है हमें लगता है कि यहाँ इन्वेस्ट करना सही है या ये इंसान अच्छा है, वो इंट्यूशन पे आप रिलाई कर सकते हैं। और केतु का जुपिटर के साथ बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, और जुपिटर से नेक्स्ट हाउस में केतु है। तो इसीलिए इस इंट्यूशन से आपको गेन मिलेगा, और ये आपके पर्सनालिटी को एनहेंस भी करेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, जुपिटर के साथ केतु का कॉम्बिनेशन एस्ट्रोलॉजर का योग बनाता है। जो भी एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं और जिनका भी सेजिटेरियस लगना है, या आपका स्कॉर्पियो, आपका जो है पाइसेस वाला लगना है, उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि आप ऑकल्ट स्टडीज करिए, और आप जो है उस पे महारत हासिल करेंगे, और ये आपके लिए बहुत बड़ा फाउंडेशन होगा जिसको आप अपने जीवन तमाम यूज करेंगे। ऐसे ही आप देखिए, शुक्र का कॉम्बिनेशन अगर हम देखेंगे, तो सेजिटेरियस साइन के लिए शुक्र जो है 11th का स्वामी होता है, और शुक्र जो है छठे हाउस का स्वामी होता है। तो 6th का स्वामी और 11th का स्वामी बनना, तो एक तो ये गेन का कारक है, लेकिन 6th जो है शत्रु का भी कारक है, और आपका रिपु, ऋण, ये तमाम चीजों को 6th हाउस रिप्रेजेंट करता है। अगर पोजीशन आप देखोगे, तो 10th हाउस में जाके वीनस बैठ रहा है। सो 6th का लॉर्ड 10th में बैठना, तो वर्क प्लेस में किसी तरीके का जो है बैक बाइटिंग का आप शिकार हो सकते हैं। आपके पीठ पीछे बुराई करने वाले लोगों को आप पहचान पाओगे, क्योंकि इस महीने आपका इंट्यूशन काफी अच्छा काम कर रहा है। तो जहां पे भी आपको ऐसे लग रहा है कि ये इंसान सामने तो मीठा बोल रहा है, लेकिन पीछे परेशान कर रहा है, या उसका बिहेवियर दोनों जगह पे सिंक्रोनाइज नहीं है, ऐसे लोगों को लाइफ में मार्क करिए, और इनको लाइफ से जितना जल्दी आप हटाओगे उतना अच्छा होगा। खास करके फीमेल कलीग से सावधान होने का जरूरत है इस महीने आपको। और ऐसे भी मरकरी जब खराब होता है या बाधक का रोल प्ले करता है, तो आपको किसी के बारे में उल्टा पुल्टा भी नहीं बोलना है, उसका रिपरकशन खराब होगा आपके लिए। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका दूसरा प्लैनेट्स हैं, उनका पोजिशंस काफी जो है हेल्पफुल है, बिकॉज ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ जुपिटर। क्योंकि जुपिटर जितने मेजर प्लैनेट्स हैं उनको अभी एस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ से आप देखिए, मार्स और मरकरी को एस्पेक्ट कर रहा है, और आप जैसे ही वहां से काउंट करेंगे तो सैटर्न को भी एस्पेक्ट कर रहा है। तो आपकी वर्क लाइफ काफी अच्छा हो सकता है। आप जो है इस पूरे महीने का जो सेकेंड पार्ट है खासकर, उसका जो है बहुत लाभ उठा सकते हैं। एंड जितने साइंस अभी तक हम डिस्कस किए हैं, इट इज ए वेरी गुड पोजीशन फॉर सैजिटेरियस पीपल। अभी रहा शनि का राशि। तो आप देखिए, जो शनि का राशि है, वहां पे थर्ड में है शनि, और शनि जो है कर्म कारक है। रेस्पॉन्सिबिलिटी जो आपको मिला है उसको फुलफिल करने वाला कारक है। तो ये इस महीने जैसे भी हो, कुछ ना कुछ काम आपके सिबलिंग से रिलेटेड होगा। आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनसे रिलेटेड होगा। कोई छोटे छोटे जर्नीज आप करेंगे, घर से जो आना जाना लगा रहेगा, घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आएगा, तो आप उसको निभाने का कोशिश करिए। रेट्रो सैटर्न है, तो फाइनेंस को लेके भी आप थोड़ा वरीड हो सकते हैं। अपने पैसा किसी को अगर दिए हैं या देने का प्लान कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत आपको सावधानी बरतना होगा, क्योंकि वो पैसा आपका फंस सकता है। शनि का पोजीशन ऐसा है कि आप जितना ज्यादा एफर्ट्स लगाएंगे, जितना ज्यादा मेहनत करेंगे, और कोई रिजल्ट पाने के लिए आपके मन में जितना ज्यादा शांति होगा, या आप उस चीज को पाने के लिए हड़बड़ाहट नहीं होगा। शनि बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं, रेट्रो शनि है, तो उसको बार बार करने का भी मौका आएगा। तो ऐसा कोई काम अगर आपने बहुत मेहनत की है, बहुत टाइम लगाए हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस काम को पूरा करिए, चाहे उसको 2 बार और क्यों ना करना पड़े। कई बार देखा जाता है शनि थर्ड में होने से लोग जो है ठीक लास्ट मोमेंट पे अपना काम छोड़ देते हैं। कोशिश करते रहते हैं, ठीक रिजल्ट मिलने से पहले उनको लगता है कि ये काम मेरे से नहीं होगा, एंड दे यूजुअली लॉस ऑल दी एफर्ट्स। तो आप ऐसे मत करिए। आपको रेट्रो शनि, जब आप 2-3 बार मेहनत करते हैं और लास्ट मोमेंट तक चीजों को छोड़ते नहीं है, तो उसका बड़ा अच्छा एफर्ट्स प्रोवाइड करता है। थर्ड हाउस पराक्रम का भी है, और शनि यहाँ पे रहने से ये आपके फिफ्थ हाउस पे एक्सपेक्ट करेंगे। और फिफ्थ हाउस जो है कोई नया चीज सीखने का होता है,
फिफ्थ हाउस जो है यूजुअली टैलेंट का होता है, क्रिएटिविटी का होता है। फिफ्थ हाउस कोई मंत्र का भी होता है। और ये आपके लगन से फिफ्थ हाउस को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा मेहनत करके कोई ना कोई मंत्र जो है, खास करके फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट के लिए आप कर सकते हैं। क्योंकि आप देखिए जो सेकेंड साइन है वो फाइनेंसिस का है, उसका इंप्रूवमेंट के लिए आपके पास मौका है। तो आप किसी तरीके का कुबेर मंत्र साधना कर सकते हैं, या माँ लक्ष्मी जी का पूजा कर सकते हैं। और इस महीने अगर आप वो करते हो, कोई मंत्र साधना करते हैं जिससे आपका फाइनेंसिस अच्छा होगा, तो वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। क्योंकि आपका जो बीनस है वो भी अभी इस साइन में गोचर कर चुका है, सेवन साइन में, तो आपसे वो टेंथ साइन है। और आप देखिए वहां से जो टेंथ साइन का मतलब हो गया कर्म का साइन, और शनि जो है इसी पर्टिकुलर साइन में सबसे ज्यादा एग्जल्टेड होते हैं। तो आप देखिए अगर आप यहाँ पे भी कॉम्बिनेशन देखेंगे, तो शनि का डायरेक्ट एस्पेक्ट ये जो वीनस के ऊपर है, और उसके बाद फिर 6-8 वाला कॉम्बिनेशन बनेगा वीनस के साथ। 6-8 वाला कॉम्बिनेशन में यूजुअली ट्रांसफॉर्मेटिव चीजें होता है। तो जहां पे आपको कोई गेन मिलना चाहिए, अगर आपका लॉसेस हो रहा है तो गेन होगा। कोई अच्छा रिलेशनशिप है तो रिलेशनशिप में किसी तरीके का दरार पड़ सकता है। शनि वीनस का कॉम्बिनेशन ऐसे अच्छा होता है। तो मैं ये मानता हूं कि ये जो 10 नंबर वाले साइन के लोग हैं, उनके लिए 6-8 का भी कॉम्बिनेशन हो, या जो है आपका शनि और बुध का कॉम्बिनेशन हो, जो 6-9 का कॉम्बिनेशन है, वो बहुत ही अच्छा होगा। और शनि का एस्पेक्ट जो है आपके 12th हाउस में पड़ रहा है। तो कोई फॉरेन के लिए अगर आप कागजात शुरू कर रहे हैं, जाने का प्लान कर रहे हैं, तो दिस इज द बेस्ट टाइम, और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि जो 12th का लॉर्ड है वो भी एग्जल्टेड है, और शनि का आपके जो है 12th साइन के ऊपर दृष्टि संबंध भी हो रहा है। तो पेपर वर्क वगैरह अगर आप करना चाहते हो, वीजा के लिए अप्लाई करना चाहते हो, या पासपोर्ट बनाना चाहते हो, तो मैं सजेस्ट करूंगा इस महीने वो काम आप डेफिनेटली कोशिश करिए पूरा करने के लिए। और बड़े आराम से वो चीजें जो है पूरा हो जाएगा। ऊपर से आप देखिए राहु और चंद्रमा का जो युति है वो आपके सेकेंड हाउस में हो रहा है। और राहु जो है शनि की तरह बिहेव करता है। तो फाइनेंशियल स्ट्रेसफुल टाइम शुरू में होगा, पहले हफ्ते के लिए। उसके बाद धीरे धीरे आपको लगेगा जैसे फाइनेंशियली आप गेन कर रहे हो। क्योंकि जो आपका फाइनेंस का लॉर्ड है वो अपने से एक हाउस आगे है, और वो भी जुपिटर के हाउस में है। तो शनि जब भी जुपिटर के साइन में होते हैं तो बड़ा अच्छा रिजल्ट देते हैं। और शनि का जो डिस्पोजिटर है वो भी एग्जल्टेड है। तो आप ये चीज का ध्यान रखिए। लेकिन खास करके आपको ये जो थर्ड साइन के साथ रिलेटेड वाला सेकेंड हाउस है उसके लिए मैंने कहा है। तो पैसा वगैरह किसी को देने का जो है मैं सुझाव आपको दूंगा नहीं। अदरवाइज ये आपके लिए बड़ा अच्छा महीना है। मंगल को लिए अब देखो शनि का शत्रु है, लेकिन मंगल जो है आपका फोर्थ का लॉर्ड है, और आपके साइन में मंगल जो है 11th का लॉर्ड है। तो फोर्थ और 11th का लॉर्ड है, तो जमीन जायदाद का रिप्रेजेंटेशन करना, और जो है किसी तरीके का गेन का रिप्रेजेंटेशन करना। और खास करके शनि का जो आपका दृष्टि संबंध है वो भी आप देखोगे तो उसके नेक्स्ट हाउस में शनि का दृष्टि संबंध है, वहां से 12th में है। तो इसीलिए किसी तरीके का विवाद से आप भी बचिए। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई तनाव आ सकता है, उसका चांसेस है। तो आप उसको ध्यान रखिएगा। और धीरे धीरे मंगल का भी स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो ये जो 6-8 वाला रिलेशनशिप है, और यहाँ से आपका देखिए भाग्य का रिलेशनशिप है, 3, 3, 6, 3, 9, 9वें घर में होने से इसके बहुत बड़ा नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन जब भी दो शत्रु आपस में टकराते हैं, या उनके बीच 9-5 का रिलेशनशिप होता है, उसको गेन करने का एक ही तरीका होता है कि उनके एनर्जी को जितने प्योर फॉर्म में हम यूज कर सकें। तो मंगल का प्योर फॉर्म है किसी के साथ बिना बात के बहस नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, गाली गलौज नहीं करना। शनि का जो प्योरेस्ट फॉर्म है सिंसियरिटी के साथ अपना काम करना, अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करना, और जो भी आपने किसी को वादा किया है उसको फुलफिल करना। ये सारे चीजें आपके लिए अच्छा है। अभी शनि का जो है एक नेक्स्ट साइन है, शनि का जो फाइनल वाला साइन है उसमें भी आप देखोगे तो ये जो है आपका 11th का शनि है। तो यहां से अगर कैलकुलेट आप करोगे तो शनि सेकेंड हाउस में है। ये फाइनेंशियल गेन का कॉम्बिनेशन होता है जब भी एक पर्टिकुलर लॉर्ड अपने साइन से एक आगे रहता है। मैं बार बार दोहरा चुका हूँ, शनि जुपिटर के साइन में होना और शनि का रेट्रो होना का मतलब आपके पर्सनालिटी में कुछ चेंजेस आ सकता है। आप जिस तरीके का इंसान है, राहु के प्रेजेंस के वजह से आप दिखावा करने का कोशिश कर सकते हैं। या आप अगर बहुत ही सिंपल टर्न इंसान हैं
और आपको ऐसे लगता है कि लोग आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो आप थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन इस बार सीख जाएंगे। क्योंकि राहु जो है आपको जो चीज आप पहले नहीं किए हो उस तरीके का कॉम्बिनेशंस क्रिएट कर रहा है। राहु और शनि यूजुअली अच्छा रिजल्ट्स नहीं देते हैं, लेकिन कोई इंसान सुधरना चाहता है, ठोकरों से सीखना चाहता है, तो इसके लिए ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। चंद्रमा साथ में है, तो पहले आप अपने लाइफ में जो पर्सनालिटी को लेके थोड़ा बहुत रेट्रोस्पेक्टिव थिंकिंग कर सकते हैं कि काश मैं ये किया होता तो अच्छा होता, मुझे इस लाइन में जाना था, मुझे ये काम नहीं करना था, मुझे ये बिजनेस से दूर रहना था। लेकिन इस तरीके का थिंकिंग है, टेम्परारी थिंकिंग है। आपने जो भी डिसीजंस लिए हैं वो सही डिसीजंस है, और आप उस पर आगे बढ़िए। क्योंकि अल्टीमेटली चंद्रमा जो है बड़े फास्ट मूव करके यहाँ से दूर ऑलरेडी जा चुका है। और राहु जहाँ पे है, राहु आपको डिप्लोमेसी देता है, पर्सनालिटी में बहुत जल्दी ग्रोथ का भी चांसेस राहु प्रोवाइड करता है। तो ये दोनों एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं, राहु और शनि। शनि स्लो मूविंग है, शनि कोशिश करता है कि नियम को माना जाए, राहु नियम को तोड़ने में बिलीव करता है। तो जब ये दोनों एक साथ ऑपरेट करते हैं, रेट्रो बन के शनि इस हाउस को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो राहु जिस भी राशि में होते हैं राशि स्वामी की तरह बिहेव करते हैं। तो आप देखेंगे आपके मन में एक दुविधा रहेगा कि मुझे इधर भी जाना है, कोई नेगेटिव चीजें करना है, कोई रूल को तोड़ना है। उधर से शनि आपको बताएगा कि आपको सिंसियरली काम करना है। लेकिन जो भी सिंसियरली शनि के एनर्जी को यूज करेंगे और राहु को कंट्रोल करेंगे, उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल टाइम होगा। ऊपर से आप देखिए छठे हाउस में जुपिटर का एग्जल्टेड होना आपके हेल्थ में इंप्रूवमेंट बताता है। लग्नेश के साथ जुपिटर का जो दृष्टि संबंध बन रहा है, जो ट्राइनल रिलेशनशिप बन रहा है, वो भी जो है आपके हेल्थ को इम्प्रूव कर सकता है, आपको पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर सकता है। तो इस मामले में यू आर ए लकी पर्सन फॉर दिस मंथ। आप देखिए यहाँ से अगर मैं केतु का बात करूं तो ये सेवेंथ हाउस में है, और वो सन के साइन में है, और सन जो है आपका नाइन्थ साइन में है, वो भी डेबिलिटेटेड बन के। नाइन्थ का लॉर्ड जो है वो भी महीने के शुरुआत में डेबिलिटेटेड था। तो ये तीनों का एनर्जी ऐसा है कि वाइफ के साथ डेफिनेटली कुछ ना कुछ झगड़ा वगैरह हो सकता है, और उसका इंटेंसिटी काफी ज्यादा है। जो रिलेशनशिप में कुछ आपको लग रहा था इम्प्रूवमेंट होगा, खास करके आपके जीवन साथी के साथ, ये पर्टिकुलर महीना जो है बहुत ही पॉजिटिव महीना है नहीं। और इसमें डेफिनेटली आपके बीच जरूरत से ज्यादा झगड़ा होगा। आप देख लेना कि जो आपने लास्ट 2-3 महीने में आपका जो भी इक्वेशंस था, वो इक्वेशन बेकार हो रहा है। खास करके एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोशिश होगा, कमेंट वगैरह करने का कोशिश होगा, और एक दूसरे का मजाक उड़ाने का टेंडेंसी आ सकता है। क्योंकि डेबिलिटेटेड सन भी है, डेबिलिटेटेड वीनस भी है, और केतु सन के साइन में है, और आपके जो राशि से सेवेंथ में केतु है। केतु विच्छेदात्मक प्लानेट है, केतु जो है दूरियां बनाता है। तो कोशिश करिएगा कि उस तरीके का कोई काम ना करें। अगर ये दूरियां आप किसी भी वजह से बनाते हैं, तो उसका डायरेक्ट इम्पेक्ट आपके भाग्य के ऊपर होगा। जो भी हायर एजुकेशन धर्म वगैरह को फॉलो करना चाहते हैं वहां पे इम्पेक्ट दिखेगा। इस महीने ऐसे आपको फील होगा कि ये धर्म वगैरह में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना नहीं चाहिए, और ये जो धर्म से रिलेटेड चीज़ें हैं, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो चाहे और रिचुअल्स हो, ये सारे बकवास हैं। लेकिन सनी ऐसे टेम्परारी फीलिंग्स आपको दे सकता है, जो कि ठीक नहीं है। आप जितना ज़्यादा धर्म के लिए अपना जो भी इंटरेस्ट है उसको आप पालन करेंगे, और अपने कल्चर और वर्क का जो कॉम्बिनेशंस आपके लाइफ में है, उसमें आप अगर जुपिटर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, तो आपके लिए ये अच्छा होगा। क्योंकि एक्सल्टेड जुपिटर तभी आपको बेनिफिट दिला सकता है। यहाँ पे आप देखिए सूर्य जो है वो सेवेंथ का स्वामी है और नाइन्थ में बैठा हुआ है, और धीरे धीरे सूर्य का जो है नीच भंग भी होगा वीनस के कॉम्बिनेशन के वजह से। तो इसका मतलब है जो रिलेशनशिप अगर आपका पहले से खराब हुआ है उसको इम्प्रूव करने का कोशिश करेंगे, तो आपको डेफिनेटली सूर्य का मतलब है जो भी लाइफ में आपका स्टेटस है उसमें इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। आप यहाँ से देखिए जो मंगल और मरकरी का कॉम्बिनेशन है, वो जो है टेंथ हाउस में बन रहा है। टेंथ हाउस में मंगल अपने घर में है, तो वर्क प्लेस में सिक्रेसी मेंटेन करिए। आप अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए कुछ कर रहे हैं, कोई चीज़ सीख रहे हैं, तो उसको भी आप किसी को मत बताइए। जितना सीक्रेट रखेंगे उतना अच्छा। टेंथ हाउस का रिजल्ट का मतलब है उसको पाने के लिए सिक्रेसी पहला रूल है। और यहाँ पे मंगल और मरकरी है, मरकरी वाणी का कारक है।
तो चीज़ों को बोलने का टेंडेंसी होगा कि जो भी आप प्लान कर रहे हो उसको बता देना। तो इसको रोकिए आप। आपका एनर्जी कहाँ पे यूज कर रहे हो, आपका प्लान क्या है, आप किस तरीके से इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हो, ये सारे चीज़ों को भी आप इस महीने किसी को नहीं बोलेंगे तो ये अच्छा है। खास करके आपके कोई कलीग के साथ ये बातें शेयर मत करिए। 11th का लॉर्ड एग्जल्टेड है, तो ये गेनफुल कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पे ये पता चल रहा है कि जुपिटर के थ्रू आपको कुछ बेनिफिट्स मिलेगा, आपके गुरु आपको हेल्प कर सकते हैं, जो पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, उनको हेल्प मिलेगा। और जो काम उनका हो नहीं रहा था वो बहुत ही फास्ट मूव करेंगे, और उसका रिजल्ट जो है उनको टाइम से पहले मिलेगा। ये जुपिटर का असर होगा आपके लिए। और खास करके शनि अपने ही 12th हाउस का स्वामी है, वो खर्च का भाव को बताता है। तो शनि जो है कर्म कारक है, कुछ कर्म आपके जो हैं बिना रिजल्ट के भी एंड होंगे। तो आप उससे पहले कुछ चैरिटी वर्क करिए, क्योंकि 12th हाउस से रिलेटेड जो भी काम करेंगे जिसमें आप कोशिश करते हैं कि कर्म के बदले मुझे फल का आशा नहीं है, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो मेरे को मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ ना कुछ चैरिटी वर्क, 12th हाउस से रिलेटेड वर्क, पिलग्रिमेज, या किसी को आप हेल्प करना चाहते हो, कोई फ्रेंड है कोई दुविधा में पड़ा हुआ है उसका साथ देना, कोई हॉस्पिटल में जाके कुछ गरीबों को खाना वगैरह प्रोवाइड करना, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा और उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। फाइनली वो साइन जो पाइसेस है, लास्ट साइन ऑफ द जोडियक। तो लास्ट साइन ऑफ द जोडियक में भी आप देखो, जोडियक में आपका 11th और 12th का लॉर्ड आके बैठा हुआ है, यानी गेन और खर्च दोनों का लॉर्ड आके बैठे हुए हैं। हेल्थ में कुछ इंप्रूवमेंट्स आपको अगर दिख रहा था तो वहां पे वो स्टेबिलाईज हो सकता है, क्योंकि 12th का भी लॉर्ड साथ में है, राहु और मून वहां पे बैठे हुए हैं। आंखों में प्रॉब्लम होने का चांसेस है पाइसेस वालों को। और ऐसे भी सूर्य नीच का है, तो ये कॉम्बिनेशन ऐसा बनता है, आंखों में कुछ धूल वगैरह गिर जाना या आंख में किसी तरीके का प्रॉब्लम फील करना, ये आप नोट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर महीने में। और राहु और जो है मून का कॉम्बिनेशन आपका खर्च भी बढ़ा सकता है। तो एक दो बार अगर डॉक्टर के कंसल्टेशन के लिए जाना पड़े तो ये भी इम्पॉसिबल नहीं है, उसके लिए भी आप तैयार रहिए। आपको अगर कहीं पे लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम आगे चल के बढ़ सकता है, तो आप खास करके वहां पे इंट्यूशन, अगर आपको लग रहा है हेल्थ इश्यूज को लेके, तो आप देखिए इंट्यूशन का कारक केतु जो है छठे भाव में है, तो आपको डॉक्टर का सलाह ले लेना बेहतर होगा। आप डिले मत करिएगा कि चलो जी आगे देख लेंगे, 2 महीने बाद देख लेंगे, नहीं करके दिस इज द टाइम आपको कोशिश करके जाना चाहिए। आप देखिए यहाँ पे जो सेकंड का लॉर्ड है वो 8th में है, तो फाइनेंशियली नॉट वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर दिस चार्ट। सेकंड का लॉर्ड जो है, आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो ये सेकंड का लॉर्ड अपने से 8 है, लेकिन लगन से वो 9th हाउस में है। तो इसका मतलब है सेकंड और 9th से रिलेटेड जो भी चीजें आपके लाइफ में है उसमें आपको सिक्रेसी बरतना है ना, क्योंकि स्कॉर्पियो वाला साइन है। तो आप 9th का मतलब, अगर कोई हायर एजुकेशन का प्लान कर रहे हैं, कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं, तो उस पर भी ध्यान रखना होगा। फाइनेंशियल डिसीजंस वगैरह आपको कैलकुलेशन करके सही से लेना होगा, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे जो फाइनेंस का लॉर्ड है वो मंगल है, और मंगल अपने ही साइन में है। तो इसमें आप खुद जो डिसीजन लेंगे वो आपके लिए अच्छा होगा, दूसरों का सलाह उतना ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए नहीं होगा। आपके खुद के एक्सपीरियंस से आप वो वाला डिसीजंस लीजिए, कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाहते हैं तो, क्योंकि जुपिटर अपने आप को भी रिप्रेजेंट करता है, और वो ट्राइन में मंगल के साथ बैठ रहा है, और फाइनेंस का कारक जुपिटर के एस्पेक्ट में है। तो ये डिसीजंस आपको लॉन्ग टर्म के लिए लेना है, और वो आपको काफी अच्छा गेन दिलाएगा। अभी जो भी इन्वेस्टमेंट आप करेंगे, अगर उसको लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं तो अच्छा गेन आपका हो सकता है। थर्ड का स्वामी जो है आपका वो डेबिलिटेटेड है, वीनस। तो पहले शुरुआती दौर पे डेबिलिटेटेड वीनस होंगे, और फिर वो जो है अपने से छठे साइन में, खुद के साइन में चले जाएंगे। तो आपको ये ध्यान देना है कि जो भी एफर्ट्स वगैरह आप करेंगे उस पे बहुत अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो एफर्ट्स के साथ साथ फाइनेंशियल लॉसेस नहीं करने के लिए मैं आपको सलाह दूंगा। आप खास करके कोई फीमेल कॉलिग के साथ या कोई फीमेल पार्टनर के साथ कुछ प्लान्स कर रहे हैं तो उसको अवॉइड करिए। और जो भी आपके हेड हैं उनसे भी अगर आपको कुछ सलाह वगैरह मिल रहा है कि आपको ऐसे करना चाहिए करके, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। आप कोशिश करिए एक बैलेंस बनाने के लिए, खुद का जो नॉलेज है, खुद का जो एक्सपीरियंस है, उसी के साथ दूसरों के नॉलेज एक्सपीरियंस और जो एडवाइस है उसको कंपेयर करके आपको रिजल्ट देना है।
अगर पहले 15 दिन आपने उस तरीके से कोई दूसरे का एडवाइस को इम्प्लीमेंट करने में डिले करते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन आपके लिए ठीक नहीं होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बुध का स्थिति। तो आपको पता है जैसे जुपिटर के साइन के लिए मरकरी बाधक है, तो यहाँ पे साइन चेंज हो गया है जुपिटर का, 12 साइन का बात हो रहा है। तो अल्टीमेटली जुपिटर जो है वहां से भी छठे सप्तम का स्वामी बनेगा, और ऊपर से आपका फोर्थ हाउस का भी स्वामी बनेगा। फोर्थ और सेवेंथ का जो लॉर्ड है वो आके बैठे हुए हैं आपके नाइन्थ हाउस में। तो इसका मतलब हुआ कि मरकरी का एनर्जी को प्रॉपर यूज करेंगे तो भाग्य में वृद्धि का योग है, जो कि आसानी से होगा नहीं। बाधक का मतलब बाधा दिलाना। तो मरकरी का मतलब है आपके अगर घर में बेटी है तो उसके लिए थोड़ा सा चिंतित हो सकते हैं आप, उसके एजुकेशन को लेके, उसके हेल्थ को लेके। और ये फोर्थ हाउस है, उस वजह से पीस भी जो है, घर का पीस थोड़ा सा ब्रेक होगा। और साथ में ये जो आपका हाउस है ये आपका सेवेंथ हाउस है, तो उसमें स्पाउस के साथ भी बिना बात के कुछ डिस्कशंस ऐसे हो सकते हैं जिसको हम पॉजिटिव डिस्कशंस नहीं कह सकते। आपको ये ध्यान देना है। और आपको अपने भाग्य में वृद्धि करने के लिए मरकरी का एनर्जी को प्रॉपर यूज करना है। आप देखिए जुपिटर जो है यहाँ पे लग्नेश हैं, और लग्नेश जो है अपने से फिफ्थ में है, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। और यहाँ से एक्जल्टेड जुपिटर भी हैं। तो ये पहला 15 दिन जो है आपके लिए कोई लर्निंग वगैरह के लिए काफी हेल्पफुल है। आप कोई चीज सीखना चाहते हैं तो उसका यूज आप कर सकते हैं। आपका क्रिएटिविटी का कहीं से रिकॉग्निशन मिल सकता है, आपके कॉलीग हों या स्कूल कॉलेजेस वगैरह में हों, जहाँ पे भी आप काम करते हैं, आपके काम को लोग सराहेंगे और आपको उसके लिए रिकॉग्निशन मिलेगा, जो आगे चल के आपके फाइनेंसिस को इम्प्रूव कर सकता है। छठे में केतु है, तो इसका मतलब है केतु जो है लगन का स्वामी का बहुत ही अच्छा फ्रेंड है, सूर्य के राशि में है, लेकिन ये शत्रु भंग योग बनाएगा, शत्रु हंता योग ना। केतु का पोजीशन ऐसा है कि आपके पीछे जो भी पड़े होंगे, जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनका खुद का नुकसान होगा। तो इसीलिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जीज अपने दुश्मनों के ऊपर या जो आपके पीठ के पीछे बुराई करें उनके लिए वेस्ट नहीं करना चाहिए। शनि वालों को मैं बार बार देखता हूँ, जब भी किसी राशि में बैठ जाते हैं शनि का इम्पैक्ट जो है उनको स्लो करा देता है, और जेलस फीलिंग्स भी काफी ज्यादा आता है। तो इस साइन में शनि का होने का मतलब है कि आप कहीं पे भी जेलस फील करके अपना टाइम एनर्जी वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर शनि का पॉजिटिव टैलेंट्स को आप यूज करोगे तो वहां पे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आप जो हार्डवर्क कर रहे हो, सिंसियरली काम कर रहे हो, उसका बेनिफिट आप इसी महीने उसका रिजल्ट आप देख सकते हो। शनि का बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट है, और जुपिटर का अच्छा प्लेसमेंट है, एक दूसरे के बीच ट्राइनल रिलेशनशिप है। ना तो एनर्जी का कमी रहेगा क्योंकि मंगल भी ट्राइन में है, ना तो आपका टैलेंट और वाक्पटुता में कमी रहेगा। ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। पहले से मैं मरकरी के बारे में कुछ बताया हूँ, बाधक वाला कॉम्बिनेशन, उससे टैलेंट कम नहीं होगा, मरकरी का पावर कम नहीं होगा, सिर्फ आप जो काम करेंगे उसमें आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने का जरूरत है। वीनस का पोजिशंस आप देखिए, सेवेंथ का हाउस में वीनस का होना और बाद में फिर एट्थ में आना, तो रिलेशनशिप के लिए इस महीने स्थिति अच्छा नहीं है जुपिटर वालों के लिए, वीनस खास करके, और जो है सन। इसका मतलब है आपके बॉस के साथ या आपका कोई फीमेल कॉलिग के साथ किसी तरीके का कंट्रोवर्शियल बिहेवियर से आप बचें। और जितना आप जो है अपने वाणी में संयम रखेंगे उतना ही अच्छा। ओवरऑल आप देखिए यहाँ पे जो 12th हाउस में मून और राहु का कॉम्बिनेशन से शुरू हुआ था, उसके लिए मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ कि आंखों का प्रॉब्लम हो सकता है, प्राइवेसी में किसी तरीके का प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप इसके लिए कोई रिमेडियल मेजर करिए, एंड ओवरऑल आपके लिए बाकी चीजें सही रहेगा। किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, हाँ? किसी को लॉजिक समझ में नहीं आया होगा, या कोई कारण पूछना चाहते हैं कि सर ऐसे बोलने के पीछे क्या कारण है, तो मैं एक्सप्लेन करूंगा।